हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमाज ब्लॉग गोरखपुर में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं वज़न कम करने के लिए। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मैं तैयार हुई वॉक पे जाने के लिए, तब देखा मैंने लाइट चली गई। मैंने कहा लाइट चली गई तो अब तो पूरा तो सुन सन्नाटा होगा, अंधेरा होगा जहाँ पे हम टहलने जाते हैं बिना लाइट के, और भी मतलब डर लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक हम वॉक पे नहीं जाएंगे, अगर लाइट नहीं आई तो नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आलू छील लेते हैं। सुबह सुबह उठ करके आलू छीला, उसके बाद स्वेटर पहना, घड़ी लगाई, थायराइड की दवा खाई, हम वॉक पे निकल चुके हैं। सुबह सुबह इतनी अच्छी लगती है। जिनको लगता है कि मेरा वज़न कम नहीं हुआ है वो फेस देख के भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि मेरा वज़न कम है। मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही हूँ मेरा वज़न कितना घटा है, और क्योंकि इस बात को कोई मानेगा नहीं, ना ही मानने वाला है। हर बार हमें झूठा साबित किया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मुझे समझ नहीं आता यार, मुझे झूठ बोल करके क्या मिलेगा? झूठ बोलना पाप है, पहली बात। दूसरी बात, झूठ हम नहीं बोलते झूठ के लिए, बल्कि लड़ जाते हैं। जो झूठ बोलते हैं ना, बल्कि उनसे हम लड़ जाते हैं कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। तो इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमेशा हमेशा सच बोलना जाए। और सच की कोई सुनवाई नहीं होती। सच पूछो ना, सोच पे कोई यकीन करता है। तो मैं सच कहती हूँ कि मेरा वज़न कम हुआ है। ये मेरे फेस से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज का जो फेस है और पहले के फेस से आप मिला लो कि हमारा कितना वज़न कम हुआ होगा। मैं मतलब ऐसा लग रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ मुझे पता चले मेरा वज़न कितना कम हुआ है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। जो लोग हमारे ऐसे व्यूअर हैं जिनको पता है और जिनको सच में पता है, वो हमारा फेस देखकर ही जान जाएंगे कि हमारा कितना ज़्यादा वज़न कम है। ये वाला स्वेटर ऐसे पूरा ऐसे लटके जा रहा है, बार बार मैं इसको पीछे खींचे जा रही हूँ। इतना ज़्यादा ढीला हो चुका है। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन सुबह सुबह अभी मार्च तक, पूरे मार्च तक सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड लगेगी, क्योंकि जो ये हवा चलती है ऊपर से, सुबह का मौसम ठंडा रहता है तो ठंडी लगती है। तो मैंने कहती हूँ चलो भैया स्वेटर डालूँ, वरना जो लोग देखेंगे कहेंगे बहुत बड़े बड़े फैशन में आई हैं, स्वेटर भी नहीं पहनी है। तो देखिए कितना सुंदर, पूरी सड़क सुनसान। सुबह के टाइम अभी कोई नहीं आया है। आज मैंने 1 घंटे 17 मिनट की वॉक करी है, 9000 स्टेप लिए हैं और 7.5 किलोमीटर की वॉक करी है। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और घर आ चुकी हूँ। घर आकर के सबसे पहले मैं आलू छील करके गई हूँ और आलू उबलने का काम करती हूँ। आलू उबाल करके इसमें से गौरी के लिए सब्जी बनाऊंगी। और आज सच बताऊँ ना, बाटी चोखा का प्रोग्राम बनाया था। मैंने सोचा था बाटी चोखा बनाऊंगी, खाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है बाटी चोखा मेरे घर में। फिर बेटे का मतलब ये हुआ कि मम्मी बाटी ना बनाओ, चोखा बना दो, आप परेशान हो गई। मैंने कहा इसमें परेशान वाली कोई बात नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा आसान होता है बाटी चोखा बनाना। फिर मैंने कहा चलो ठीक ही है, अपने लिए कुछ और बना लेंगे। सबके लिए हम आलू उबलने के लिए पहले रखते हैं, फिर देखते हैं क्या ही करना है। जब ऐसे होते हैं ना, 4 लोग 4 बातें करने लग जाते हैं तो फिर मन कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले आज मैंने भूल गई थी अपना धनिया वनिया भिगोने का। वैसे तो फैट कटिंग मैंने पीस करके एयर टाइट डिब्बे में रखा है, कभी भी बना लो। लेकिन मेरा मन था अदरक पानी पीने का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे सूट भी करता है अदरक वाला पानी। हाँ, गर्मी आने में मैं नहीं पीऊँगी अदरक, क्योंकि अदरक की तासीर गर्म होती है। लेकिन अभी जब तक ठंड चल रही है ना, ठंड में तो आप अदरक पानी बड़े आराम से पी सकते हो। तो 2 ग्लास मैंने पानी पिया है। फेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पतला लग रहा है, फैट सारे कम हो चुके हैं। हाँ, उनके लिए नहीं पता चल रहा होगा जिनको मानना ही नहीं है, और मुझे उनको मनवाना भी नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जैसे भी कमेंट करते हैं, उल्टे सीधे, सब मुझे अच्छे लगते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको नहीं मानना है, आप नहीं माने, ये आपकी राय है। और जिनको मानना है ये भी उनकी राय है, वो हमारे अच्छे व्यूअर हैं। बाकी सच मुझे पता रहे, ये सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपना फटाफट से पानी पीने के बाद चाय चढ़ा दी है। दूसरी तरफ आलू उबलने के लिए चढ़ाया है। चाय को खूब अच्छे से खौलने देते हैं। जब तक चाय अच्छे से खौले ना, तब तक चाय पीने का आनंद नहीं आता। मेरे हाथ की चाय एक बार जो पी लेना, तो दिन भर में 4 बार चाय पीने का मन करेगा। हमारे पतिदेव जी बार बार कहते हैं चाय बनाओ। हमने कहा यार, जब भी तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ तो साथ में मुझे भी पीना पड़ जाता है, क्योंकि देखने के बाद बनाने के बाद मन ही नहीं मानता चाय से। तो यहाँ पे मैंने पहले तो मैं बड़ा वाला ग्लास से चाय पीती थी, लेकिन ये छोटी वाली ग्लास जिससे मैं बच्चों को दूध पिलाती थी, छोटे छोटे थे, तो ये वाली ग्लास मैंने निकाली है। इसमें थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में रहती है। चाय पीने के बाद, आलू निकालने के बाद उसी कुकर में फटाफट से दाल भी चढ़ा देती हूँ। सब हमारे घर में ऑफिस वाले, ड्यूटी वाले। हाँ, एक व्यूअर का हमारे कमेंट आया था कि आपके घर में आपके परिवार के लोग क्यों नहीं ब्लॉग में आते। ऐसा नहीं कि हमारे परिवार के लोग ब्लॉग में नहीं आना चाहते, बस उनके पास टाइम ही नहीं होता हमारे ब्लॉग के लिए। शाम के टाइम जब सब लोग घर पे होते हैं तो मैं ब्लॉग ही नहीं बनाती। सबके साथ हम भी मस्ती, अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, सबके साथ बैठना, चाय पीना।
थोड़ी सी लाई मुरमुरा खाना पद्देव जी 5 बजे से आते हैं। तो ये होता है कि सब लोग थके हारे अपने अपने काम से लौटे हैं, तो क्या ही सबके मुंह में कैमरा हिलाना, दिखाना, चमकाना, मटकाना। बस ब्लॉग में जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो शेयर करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ है। मैं अक्सर बाज़ार भी जाती हूँ, मार्केट भी जाती हूँ, तो भी मैं शेयर नहीं करती हूँ मैं क्या लाई क्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दिखाना, इधर उधर की चीज़ें सही नहीं होती है मेरे हिसाब से। बाकी कभी कोई आप लोगों के साथ शेयर करने वाली चीज़ हुई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू मैंने ठंडा होने के लिए जल्दी से फ्रीजर में रख दिया था। उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेज किए हैं और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके, थोड़ा सा हल्दी, जीरा, कसूरी मेथी, राई के दाने, हरी मिर्ची डाल करके खूब अच्छे से फ्राई किया है। इसमें मैं थोड़ा सा अमचूर मसाला, भुना हुआ मसाला जो होममेड रखती हूँ वो, स्वाद अनुसार नमक डाल करके खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये वाली सब्ज़ी मेरे घर में दोनों बच्चों की फेवरेट है। गर्मी और बरसात के मौसम में ये सब्ज़ी खूब बनती है। आज आलू उबाला था तो मैंने कहा चलो बिटिया के लिए यही सब्ज़ी बना देते हैं। एक बार बिटिया स्कूल चली जाए उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनेगा। और हमारी बिटिया को जैसा हम बनाते हैं बताते हैं, जंक फूड वगैरह, पराठे वगैरह, पूड़ी वगैरह सबसे ज़्यादा घर में गौरी को पसंद है। जब भी टिफ़िन ले जाने की बारी होती है तो कहती है मम्मी कोई नहीं खाएगा, कोई बात नहीं, आप सादे पराठे बना दो। सादे पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब बच्चे इतने प्यार से कहते हैं तो मेरा भी मन होता है चलो भाई बना ही देते हैं। तो फटाफट से मैंने 3 पराठे बनाए, एक बिटिया खा के गई, 2 लेके गई। तो इनका पराठे बन करके तैयार हो चुका है। पैक करते हैं, ये स्कूल जाती हैं। बाकी के काम हम देखते हैं, अपना आलू वालू उबला कि नहीं उबला, सब्जी की कटिंग चॉपिंग, ये सब, घर के झाड़ू पोछा और बर्तन की साफ़ सफाई, ये सब काम शुरू करते हैं बच्चों को स्कूल जाने के बाद। तो पहले मैं झाड़ू तो नहीं लगाती, बाकी सारे काम मैं देख लेती हूँ जो भी मुझे करना होता है। सब्ज़ी निकाल करके सबसे पहले मैं सब्ज़ी वाला काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में बैगन, धनिया, टमाटर, मिर्ची ये सब निकाला, अच्छे से धुला, क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पे दाल हमारी बन चुकी थी। दाल को भी मैंने खाली करके साइड में लगाया और कुकर धुल करके मैं इसी में फटाफट से चावल भी डाल दूँगी। तो ये काम सारे होते रहेंगे। जैसे हम घर के काम करते हैं, झाड़ू पोछा का काम, तो किचन का काम रुकना नहीं चाहिए, वरना सारे काम करके आओ तो ये होता अभी तो हमारा खाना बनाना बाकी रह ही गया। हाँ जानते हैं बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आएगा कि स्नान ध्यान, तो चलिए अभी कोई उम्र नहीं बीती जा रही है। माला मंत्र जब हमारे मतलब हो जाएंगे, पूजा पाठ, बहुत बच्चे इंटर पास कर लेंगे, सुबह टिफ़िन का झंझट नहीं रहेगा, तो फिर स्नान ध्यान लगे रहेगा। अगर मैं एक सच कहूँ ना, स्नान ध्यान करने चली जाऊँ तो घर परिवार सब कुछ छूट जाता है। तो जो जैसा हो पड़े बन पड़े वैसे करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा मतलब दिखावे के चक्कर में कि हाँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता यार सच में कि ये झूठ बोलना तो सबसे ज़्यादा सख्त नफरत है झूठ बोलने से और झूठ काम करने से। बाकी जो सच है आप सच बताओ, जिसको अच्छा लगता है अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता नहीं अच्छी बात है। तो दोनों मतलब आप सच बोलो, हर स्थिति हर परिस्थिति में आपको सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम रह ही गया था, मैंने कहा ये बैगन भुनने का काम रहेगा, ये भी काम निपटा ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैगन को 2 बैगन लिया था, अच्छे से इनको भून दिया, बहुत अच्छे से ये भुन जाते हैं, तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही टमाटर को भी लेना है आपको, इसको गैस पे रख के दोनों को भून लेना है। दोनों अच्छे से भुन जाएंगे, उसके बाद हल्का सा ठंडा होने देना, उसके बाद इसका छिलका निकाल लेना। बैगन का भरता किस किस को पसंद है भाई, मेरे घर में तो आए दिन बनता है। ये ठंड के मौसम में बैगन इतने अच्छे मिलते हैं तो बनता है, गर्मी के मौसम में सबको मसालेदार खाना नहीं होता तो बनता है, तो बहुत अच्छा लगता है। धनिया उनिया ठंडी के मौसम में जब आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बेटा पढ़ ही रहा था, आप लोगों ने देखा, तो ये इसका पढ़ाई सुबह से लेके रात तक चलती ही रहती है। तो ये जब सोचा कैमरा आया तो ये उठ करके चला गया। तो ये बहुत ज़्यादा शर्माता है, कैमरे से नहीं आना चाहता। तो बच्चे हैं भाई, उनकी पसंद नापसंद हमें भी ध्यान में रखना चाहिए। और ब्लॉग मेरा है, मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ बनी रहती हूँ, यही सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने 2 बैगन 2 टमाटर अच्छे से मैश कर लिया है। आलू मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, 5-6 आलू डालूंगी, आप कम भी डाल सकते हैं या फिर बिना आलू के भी बना सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसे मैश करती हूँ, बाकी के सारे काम छोड़ देती हूँ। बर्तन धुलने का काम मैं बाद में कर लूँगी, सबसे पहले ये स्नान ध्यान का काम कर लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 8 ही बज रहे हैं, लगभग 8 बजे का टाइम है। और स्नान ध्यान पूजा पाठ के बाद सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें जैसे मैंने आलू भूना था वही वाली कढ़ाई, सरसों का तेल डाला है, जीरा, और इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च, उसके बाद खूब सारा लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची कट करके डाला है। अच्छे से भूनने के बाद मैश किया हुआ आलू, बैगन और टमाटर इसमें ऐड करके खूब अच्छे से इसको भूनते हैं। और भूनने के बाद इसमें खूब सारी हरी धनिया की पत्ती, स्वाद अनुसार नमक डाल के फिर से इसको भूनते हैं। कम से कम इसको 7 से 8 मिनट ऐसे चला के भूनेंगे। ये सोंधा हमारा चोखा बन करके तैयार हो चुका था। बनानी तो मुझे
चटनी भी थी, लेकिन लाइट बीच में चली गई। मैंने सोचा चलो भाई, पतिदेव जी को लेट हो रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे ना तो चटनी दो ना ही मुझे दही दो, सिर्फ मुझे चोखा दाल रोटी चावल दे दो बस। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो आप मांगे वही हम दे देते हैं। फटाफट से मैंने मोटी मोटी रोटियाँ बनाई उनके लिए, और दाल, और हमारे पतिदेव जी क्या है ना, सब थाली में ही ले लेते हैं, दाल भी उसी में, चोखा भी उसी में, और बढ़िया आराम से बैठ करके खा लेते हैं। तो बच्चों को खाना देने के बाद फटाफट से मैंने सोचा चलो बर्तन का काम निपटा लेते हैं। कुछ बात है तुझ में कहीं, तेरे जैसा ना और कोई, तू है तूफान जो बस में ना रहे। आजकल मैं एक दिन पहले भी ओट्स खाया था, आज फिर मेरा ओट्स खाने का मन था। मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा बना लेते हैं। साथ ही मैंने गाजर ली है, मूली रखी हुई थी, बीन्स खत्म हो चुकी थी, और पत्ता गोभी थी। तो मैंने कहा चलो मूली गाजर का हम सलाद बना करके तैयार कर लेते हैं। आप इसे सलाद कह सकते हैं, सब्जी भी कह सकते हैं, जो कि खाने से ये पेट बहुत ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। और जब हम वजन कम करते हैं या फिर डाइट पर रहते हैं तो सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए, फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, दही छाछ लस्सी ये ज़्यादा पीना चाहिए। साथ ही क्या कहते हैं हमें मतलब जब हम डाइट पे रहते हैं फिर वजन कम करते हैं ना, तो थोड़ा सा रोटी और चावल की क्वांटिटी कम करके आप अपने खाने में प्रोटीन बढ़ा सकते हो। इसमें अगर थोड़ा सा पनीर होता ना तो इसमें हमारे प्रोटीन ऐड हो जाते हैं। जैसे हम अंडा वगैरह नहीं खाते, वेजिटेरियन है, तो भाई हमारे लिए प्रोटीन का सोर्स जो होता है पनीर है, टोफू है, ये सारे बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब हम रोज़ घर में पनीर, तो या तो हम रोज़ दूध फाड़ें पनीर बनाएं या तो फिर मंगाएं, तो इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता। मतलब रोज़ रोज़ कभी कभार हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। साथ में मैंने सब्जियां प्लेट में निकाली है, मूली और गाजर, और उसके बाद ओट्स, हमारा मसाला ओट्स है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, पेट को बहुत ज़्यादा लंबे देर तक भरा रखता है, और वज़न कम करते समय या फिर वज़न को मेनटेन करते समय बहुत अच्छा होता है। हमें अपनी डाइट में ओट्स लेना, चाहे प्लेन ओट्स की खिचड़ी बना लो, चाहे मसाला ओट्स की। साथ में मैंने कहा था चटनी बनानी थी, तो सुबह लाइट आई नहीं थी, पतिदेव जी को जल्दी हो रही थी। मैंने कहा ये लोग खा पी लें अपना, इन लोगों को बहुत ज़्यादा चटनी सलाद से मतलब नहीं होता है। और उसके बाद मैंने चटनी बनाई, इतनी बढ़िया चटनी बनी है मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ताज़ी ताज़ी फ्रेश अदरक लहसुन हरी मिर्ची और कच्चे कच्चे टमाटर हरी धनिया की चटनी, खाने का जो जायका है ना, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा। आज खाने के बाद इतनी नींद आई मुझे ना कि पूछो मत, 2-3 घंटे तक मैंने खूब सोया। आप लोग पूछते हैं ना दोपहर में सोती हो कि नहीं। ओट्स खाने के बाद पेट इतना ज़्यादा भर गया था सब्जी खाने के बाद, तो ये छाछ पीने का मन नहीं था। मैंने कहा चलो भाई बर्तन वर्तन धुल लेते हैं, कढ़ाई उड़ाई, उसके बाद हम अपना छाछ पीते हैं। छाछ पी के मैं बिस्तर पे गई ना, आंखें अपने आप बंद हो रही थी। उसके बाद शाम का टाइम है, वॉक पे तो जाना हमारा कंपलसरी रहते हैं। सारे काम छोड़ करके सुबह के टाइम शाम के टाइम हमारी वॉक होती है। काम कितने भी ज़्यादा रहे, मैं कभी भी स्किप नहीं कर रही हूँ आजकल। शाम को तो मैं परमानेंटली जब से मैं यहाँ पे आई हूँ वॉक कर रही हूँ, लेकिन सुबह के टाइम नहीं जाती थी। लेकिन सुबह का टाइम ज्वाइन किया है, इतना अच्छा लगता है, इतना शरीर हल्का हल्का रहता है ना। और क्या होते हैं, जैसे हम वजन कम करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखोगे कि स्किन एकदम से लटक जाता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर वॉक जाते हैं तो इससे हमारा क्या होता है ना, जो स्किन होती है ना उसमें एक टाइटनेस रहती है। आज हवा खूब ज़्यादा चल रही थी, वॉक करने गए थे, उसके बाद साथ में दूध भी लेते आते हैं, वहीं से दूध आता है, रास्ते में ही पड़ता है। दूध का काम तो हम ही करते हैं भाई, दूध में कोई समझौता नहीं होता है कि हमारा काम खुद का है तो खुद ही करेंगे। दूध छान करके फटाफट से इसको चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए, फिर देखते हैं डिनर में क्या बनाना है सबके लिए। और खुद को डिनर करना नहीं है, बहुत सारा यहाँ पे डिब्बा आपको दिख रहा होगा, इसमें थोड़े बहुत कुछ सुबह के बचे हुए हैं, जैसे चोखा थोड़ा सा है। इस टाइम पे क्या बनाना है, मैं पूछती हूँ सब्जी बनाऊँ कि ना बनाऊँ, तो सब लोगों ने कहा इस टाइम सब लोग दूध रोटी मलाई रोटी खाएंगे। मैंने कहा ये तो सबसे अच्छी बात है, हमारे घर में सब लोग मलाई, सब दूध दही ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। डिनर कराने के बाद लास्ट काम बचा था बर्तन वर्तन धुलना, किचन साफ करना, उसके बाद दूध को फ्रिज में रखना। आज के सारे काम खत्म होते हैं। बज चुके हैं 9:15 हो रहे हैं और सबका डिनर हो चुका है। मैंने डिनर में कुछ नहीं किया, मैंने मेरा खाना खाने का मन नहीं था। तो शाम के टाइम मैं वॉक से आई लगभग 6 बजे, तो मैंने थोड़ी सी चाय, 2 घूंट चाय और मुरमुरा नमकीन खा लिया था। मुरमुरा मतलब लाई थोड़ी सी ज़्यादा थी और पेट भर चुका है। पानी पिया और दूध मैंने रख दिया है, बहुत ज़्यादा काम इस टाइम नहीं थे। सब्जियां कट करनी थी, वो मैं और मेरे पतिदेव जी मिलकर सब्जियां कट कर रहे थे। मटर छीलने का काम था वो किए और सबको डिनर कराया। 9:15 हो रहे हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप सोते कितने मतलब टाइम हो, तो बस 9:15 हो रहे हैं। 15 मिनट बाद हम सोने की कोशिश करेंगे, 10 बजे तक नींद आ जाएगी। फिर सुबह मुझे 5 बजे उठ जाना है, तो इस बीच मुझे लगता है 6 से 7 घंटे हो ही जाते होंगे नींद के लिए। और मतलब नींद खूब
7 से 8 घंटे आपको भरपूर लेनी चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए भी, वजन कम करने के लिए। बाकी सारी बीमारियां हमारे शरीर में नहीं होगी अगर हम 7 से 8 घंटे नींद लेते हैं। सो बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। गुड नाइट सुप्राती, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल।